प्रश्न नंबर 92 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। 2 प्रश्न 8 नंबर के। पहला है, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? उत्तर है, बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे और न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इस बदहाली के कारण अमीना ईद के दिन निराशा में डूब हुई थी और ईद को कोस रही थी। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको गणित का और हिंदी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। दूसरा है, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? उत्तर है, गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफ़र था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। इन्हीं कारणों से हामिद मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित थी। हामिद के हाथ में चिमटा देख अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, हामिद के हाथ में चिमटा देख अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली थी जो यह चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और इसने न कुछ खाया न कुछ पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देख अमीना को बहुत दुख हुआ। पाठ 3 देखते हैं। पहला है, सुनीता के अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? उत्तर है, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन के आगे निकल भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉच करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। सुनीता विलियम के लिए हमें किस बात का गर्व है? उत्तर है, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उसके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती हैं। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने यूगोस्लाविया की उर्सवाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। तीसरा है, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? उत्तर है, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रहीं। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अंटार्कटिक्स अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। पार्ट 5 पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? उत्तर है, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्ति होती है। इस देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के विभिन्न लिए भिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र के विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसके लिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों में संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तीसरा देखते हैं, डॉक्टर कलाम के मत में भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? उत्तर है, डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं हैं। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन कारणों से भारत 2025 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। चौथा है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उत्तर है, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हों और पुलिस उनसे निपटने के सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश की कहीं भीषण बाढ़ का भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। पाठ 6 में देखते हैं, पहला है, दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्पदमन पूर्ववंशी बालक है? उत्तर है, सर्पदमन तपस्विनी के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था। तब तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को इसके हाथ में छुड़ाओ। दुष्यंत के कहने पर सर्पदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया। यह देख तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ कि दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा। तब तपस्विनी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और यह बालक तुम्हें जानता नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारी बात कहना मान लिया। तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर यह तो ऋषि कुमार नहीं, पूर्ववंशी है। इस प्रकार दुष्यंत को पता चला कि सर्पदमन पूर्ववंशी बालक है। सर्पदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? उत्तर है, सर्पदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उसके मन में सर्पदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्पदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चित ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्पदमन के हाथ का स्पर्श कर हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्पदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में इस तरह के विचार आते हैं। तीसरा प्रश्न है, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उसका मनोरथ पूरा हुआ है? उत्तर है, बालक सर्पदमन की दाईं बाह में एक रक्षा का धागा बंधा हुआ था। इस रक्षा बंधन का नाम अपराजित था। सिंह शावक के हाथ खेलते समय वह धागा बालक की बाह में नीचे गिर गया था
दुष्यंत जब उसे उठाने लगे तो तपस्विनी ने उन्हें रोका, फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। तपस्विनी को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा। तपस्विनी ने कहा, यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। अगर कोई उसे उठा ले तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। ऐसा अनेक बार हो चुका है, परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। इससे सिद्ध हो गया कि वे ही बालक के पिता। उस समय राजा दुष्यंत को लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ है। पार्ट 9 देखते हैं। चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहते हैं। उत्तर: चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसलिए उनका मंत्रित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपद के लिए यही उनका आयोजन था। दूसरा है, हुमायूं को आश्रय देने से में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी। उत्तर है, हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय घृणा से भर गया। शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार उनने देखा था। उससे आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह ही जैसा क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि यह विधर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि यह मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है, इसलिए हुमायूं को आश्रय देने में उसे पहले हिचकिचाहट हो रही थी। अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया। ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। वर्षों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनवाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? अष्टकोण मंदिर बनवाया था। चौथा क्वेश्चन है, हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत। उत्तर है, शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बन गया। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसने निर्माता शहंशाह अकबर और उसके पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।